बलूचिस्तान में होने वाले वाक़ये को देखकर दिल बड़ा रंजीदा है। वो मेरे भाई थे, वो मेरे मुसलमान भाई थे। कहीं से आवाज़ आती है कि पंजाबियों का कत्लेआम, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो पंजाबी मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई थे। लसानिया ज़ात पाक का जहर बर्रे सगीर पाको हिंद के खमीर में गुंदा हुआ है। पाकिस्तान जो 47 में बना, बांग्लादेश निकाल के वही पाकिस्तान है। लसानियत की तफरीक किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। सिंध में पंजाबियों पर जुल्म अजीम, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं कि जवाब में जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर इस आग को हवा दी जाए, बल्कि हमें इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ना चाहिए जो इन सब से सियासी फायदे उठाते हैं। एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीन की अलिफ बे से भी आशनाई रखने वाला इन फसादात का शिकार नहीं होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब कोई कौम नहीं होती। और मुझे तो सबसे अफसोस इस बात पर होता है कि हमें इस कदर लासानियत में उलझा दिया गया है कि मेरे कान तरसते हैं ये सुनने के लिए कि जब मैं किसी से पूछूं या कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, या मुझसे कोई पूछे आप कौन हो, तो मेरे मुंह से ये निकलने की बजाय कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं और फिर एक पाकिस्तानी हूं। जब आवाज सुनी तो यही कि मैं एक सिंधी हूं, मैं एक पंजाबी हूं, मैं एक मुहाजिर हूं। कब बनेंगे हम एक कौम, कब बनेंगे हम मुसलमान कि एक दिल से आवाज निकले कि वो खून मेरे भाइयों का बहा है, वो खून मेरे अपनों का बहा है, वो बेगुनाहों का खून किसी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं। लेकिन जब आवाज आई तो पंजाबी सिंधी महाजिर की आवाज सुनाई दी कि जिसमें से मुझे एक बू आती है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर हथियार उठा लो और एक दूसरे को रोंदते चले जाओ। बल्कि बरक्स ये होना चाहिए था कि सबको, पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये कहना चाहिए था कि ये मेरे मुसलमानों का खून बहाया गया है। और आज इसी के बरक्स हम देखते हैं ये सब कुछ जो हमारे बीच चला, आज फलस्तीन मिट गया कि वहां पर कोई भी ये मुसलमान खड़ा ना हो सका ये सोचकर कि वो मेरे अपने बहन भाई हैं, वो मेरे अपने लोग हैं। हम कलमे की बुनियाद पर कब एक होंगे? काश कि हम मुसलमान होकर ये सब कुछ सोचें। एक बार जरूर सोचेगा, वो मेरे भाई हैं, जिनको शहीद किया गया वो मेरे भाई हैं। बस तफरीक पैदा ना कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे पैगाम से शायद आपको एक बात महसूस हो जाए कि ना पंजाबी, ना सिंधी, ना महाजिर। जिस दिन हम कलमे की बुनियाद पर एक दूसरे का बाजू बन गए ना, तो फिर उस हदीस का मतलब समझ आ जाएगा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बाजू है। एक हिस्से को तकलीफ होगी तो दूसरा खुद महसूस करेगा कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। काश इन सब से बाहर निकलकर हम रसूल अल्लाह के सच्ची उम्मती बन जाएं कि जो रसूल अल्लाह का पैगाम है कि हम एक जिस्म की मानिंद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।